आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अलग अलग देशों से जो अवार्ड मिले हैं वो पूरी लिस्ट मैं यहाँ पर शेयर करूंगा, और करंट अफेयर्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरा नाम है विकास शर्मा। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ये जो है सऊदी अरबिया के द्वारा एक अवार्ड दिया गया था जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद। ठीक है, तो सऊदी अरब ने 2016 में गैर मुस्लिम किसी नागरिक को ये जो है अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम आता है, और 2016 में सऊदी अरब के द्वारा ये अवार्ड दिया गया था 3 अप्रैल 2016 को। स्पेशल क्लास द हाईएस्ट ऑनर ऑफ सऊदी अरबिया अवार्डेड टू नॉन मुस्लिम डिग्निटीज। ठीक है, तो मतलब ये फेमस इस वजह से भी है कि किसी भी गैर मुस्लिम को दिया जाने वाला जो सऊदी अरब है, इसका सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है। तो ये दिया गया था मोदी जी को, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। ओके, दूसरे अवार्ड्स की यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया था, और 2016 में ही अफगानिस्तान ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, तो इससे यहाँ पर मोदी जी को नवाजा गया था। पीएम मोदी कन्फर्ड अफगानिस्तान हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो जो भी मैं यहाँ पर अवार्ड्स की बात कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं पर इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी फेमस अवार्ड्स हैं जो मोदी जी को यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये भी 4 जून 2016 को दिया गया था। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, कहीं पर भी आपको गाजी अमीर अमानुल्लाह खान अगर मिल जाएगा तो ये अवार्ड जो है अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया था, अफगानिस्तान का सर्वोच्च सम्मान। यहाँ पर पैलेस्टीन की बात की जाए तो पैलेस्टीन ने जो ग्रांड कॉलर ऑफ द स्टेट पैलेस्टीन है, उस अवार्ड से मोदी जी को नवाजा था, और 2018 में पीएम मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया था। विदेशी गणमान्य नागरिक को दिया जाने वाला ये फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान है। तो मोदी कन्फर्ड ग्रांड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 फरवरी 2018 को ये अवार्ड दिया गया था, और हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये पैलेस्टीन का। यहाँ पर देखिएगा, ये ऑर्डर ऑफ जैयद, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का सबसे बड़ा अवार्ड है, और 4 अप्रैल 2019 को मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया था, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द यूएई। तो यूनाइटेड अरब अमीरात का सबसे बड़ा अवार्ड 2019 में यूएई ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में जैयद मेडल, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ जैयद। ठीक है, तो इससे पीएम मोदी जी को सम्मानित किया गया था। यहाँ पर रशिया ने भी एक इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड मोदी जी को दिया था। रूस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ रशिया, तो इससे मोदी जी को 12 अप्रैल 2019 को सम्मानित किया गया था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मालदीव ने भी अपने देश का जो हाईएस्ट ऑनर ऑफ द मालदीव अवार्ड है, ये किसी भी फॉरेन डिग्निटीज़ को जो दिया गया उसमें मोदी जी शामिल हैं। और मालदीव ने 2019 में पीएम मोदी जी को निशान इजुद्दीन, ठीक है, इसको और भी बोला जाता है ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इजुद्दीन, शॉर्ट में आप इसको ऐसे देखेंगे निशान इजुद्दीन। ठीक है, तो इस अवार्ड से मालदीव ने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नवाजा था। मालदीव की ओर से विदेशी नागरिक को दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है। तो यहाँ पर जो भी बात की जा रही है, ये हर एक कंट्री का, जैसे हमारे यहाँ भारत पर भारत रत्न दिया जाता है जो हाईएस्ट ऑनर होता है, उसी तरीके से मोदी जी को अलग अलग देशों से मिलने वाले ये हाईएस्ट जो ऑनर है वो है यहाँ पर। अगर हम बात करें बहरीन की, तो 2019 में बहरीन की यात्रा पर जब मोदी जी गए थे, तो किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस से मोदी जी को सम्मानित किया गया था, किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस। तो ये 24 अगस्त 2019 को ये अवार्ड दिया गया था, फर्स्ट क्लास द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द बहरीन अवार्डेड टू फॉरेन डिग्निटरीज। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें, पीएम मोदी ऑनर्ड विद द किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस इन बहरीन। बहरीन का ये सर्वोच्च पुरस्कार है। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी मोदी जी को एक अवार्ड दिया था, लीजन ऑफ मेरिट के नाम से है ये, 21 दिसंबर 2022 को। तो डोनाल्ड ट्रंप उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे, और 2020 में अमेरिका ने अपना जो सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, जिसको बुलाता है लीजन ऑफ मेरिट, तो इससे पीएम मोदी जी को नवाजा था। इसको बोलते हैं चीफ कमांडर, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द लीजन ऑफ मेरिट। ठीक है,
यहाँ पर आप देख लें भूटान, भूटान देश ने भी ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, इसको दो तीन और नामों से भी जाना जाता है, तो आप पहले देख लें। 17 दिसंबर 2021 को जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भूटान का, तो भूटान ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा है। प्रधानमंत्री मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसको बोला जाता है नगदग पैलगी कोरलो, ठीक है, तो इससे सम्मानित किया गया है। इसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग भी कहा जाता है। और कहीं पर आपने ये भी देखा होगा नगदग पैलगी खोरलो, ऑल्सो नोन एज द ऑर्डर ऑफ ड्रुक गैल्पो, ठीक है, तो इस नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। और साथ में ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों नाम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भूटान का। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फिजी के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान की, जिसको बोला जाता है कैंपेनियन, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ फिजी। 22 मई 2023 को ऑर्डर ऑफ फिजी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को फिजी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। और फिजी देश के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है सित्वनी रावुका, इनके द्वारा फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इससे नवाजा गया था। यहाँ पर बात की जा रही है पपुआ न्यू गिनी। तो पपुआ न्यू गिनी ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया। पपुआ न्यू गिनी ने प्रशांत द्वीप देशों की एकता के कारण और ग्लोबल साउथ के कारण की अगुवाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुहू, इससे सम्मानित यहाँ पर किया है, ऑर्डर ऑफ लोगुहू, ठीक है। तो ये पपुआ न्यू गिनी का अवार्ड है, 22 मई 2023 को ये दिया गया था, पपुआ न्यू गिनी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इजिप्ट की, और ऑर्डर ऑफ नील अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था मोदी जी को 25 जून 2023 को। 25 जून 2023 को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इजिप्ट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र यात्रा पर देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। अगर आप इसकी स्थापना एवं इतिहास की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ द नाइल की स्थापना 1915 में मिस्र के सुल्तान हुसैन कामिल के द्वारा की गई थी। 1953 में राजशाही समाप्त होने के बाद ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है मिस्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान बन गया था। यहाँ पर देखिएगा कि फ्रांस ने भी जो लीजन ऑफ ऑनर है, इससे मोदी जी को सम्मानित किया था 14 जुलाई 2023 को। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है फ्रांस का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। इसी के साथ पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बन गए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ भारत के अंदर जो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड है, ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया। और इस अवार्ड के साथ में आप ये भी नोट कर लें कि पीएम मोदी टू बिकम द 41st रिसिपिएंट्स ऑफ द अवार्ड, तो 41वें जो है अवार्डी हैं इस पुरस्कार को पाने वाले। और लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड हैज़ प्रीवियसली बीन प्रेजेंटेड टू, जिसमें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन लोगों को तो मिला ही था। इनके साथ इनसे पहले इंदिरा गांधी, शरद पवार, राहुल बजाज, साइरस पूनावाला और मनमोहन सिंह, इन लोगों को भी ये अवार्ड दिया जा चुका है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। और लोकमान्य तिलक से पुरस्कृत होने के बाद में इन्होंने कहा कि जो इसकी सहयोग, जो इसमें इनामी राशि मुझे मिलेगी वो नमामि गंगे योजना के तहत जो है मैं इसको दान दे दूंगा। तो इसको देने का ऐलान इन्होंने कर दिया था, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ अदर अवार्ड्स हैं, इनकी लिस्ट भी यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ। 2014 में CNN IVN का जो अवार्ड था, CNN IVN इंडियन ऑफ द ईयर, इससे भी मोदी जी को नवाजा गया था। और 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी को यूनाइटेड नेशंस का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, इससे भी सम्मानित किया गया था। ये हाईएस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड होता है जो कि यूनाइटेड नेशंस देता है। तो ये दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फॉर हिज पॉलिसी लीडरशिप बाय पायनियरिंग वर्क इन चैंपियनिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड न्यू एरियाज ऑफ द लेवल्स ऑफ कोऑपरेशन ऑफ ऑन इन्वायरमेंटल एक्शन, ठीक है। तो ये है। साउथ कोरिया ने सियोल पीस प्राइज, इससे भी 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी को नवाजा था। तो ये आप नोट कर लें। और 2019 में USA ने की टू सिटी, इस अवार्ड से भी प्रधानमंत्री मोदी जी को एक अवार्ड दिया था। एट एन इवेंट हॉस्टेड बाय द टेक्सास इंडिया फोरम, प्रधानमंत्री मोदी वॉज प्रेजेंटेड विद द की टू द सिटी ऑफ हॉस्टन बाय मेयर
सेल्वेस्टर टर्नर, तो इनके द्वारा इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। इसके बाद में जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, उन्होंने 2019 में ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड, इससे भी प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया था। अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन एंड द प्रोग्रेस इंडिया हैज़ मेड इन द प्रोवाइडिंग सेफ सैनिटेशन अंडर हिज लीडरशिप। ठीक है, तो मतलब ये स्वच्छता के क्षेत्र में एक बड़ा अवार्ड जो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स, इनका ये एनजीओ है, तो इस फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट, इसके द्वारा 2021 में ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से पीएम मोदी जी को सम्मानित किया गया था। और पलाऊ ने 2023 में एक एवेकल अवार्ड है, तो ये भी दिया था। एवेकल इज अ सेरेमोनियल वुड वर्किंग टूल फ्रॉम पैलियो दैट सिंबलाइजेज द लीडरशिप एंड विजडम, तो ये अवार्ड दिया गया था। तो ये थे आज के अवार्ड्स, और आप इनको नोट कर लें, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ में करंट अफेयर्स फंडा आप सभी को डेली करंट अफेयर्स वीकली मंथली प्रोवाइड कराता है। अगर आपको लास्ट 6 मंथ के, 1 ईयर के, या फिर आप बैंकिंग एग्जाम्स, एसएससी, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, अगर आपको करंट अफेयर्स चाहिए तो आप ऐप को डाउनलोड कर लें। वहाँ पर आपको A to Z सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। प्लस बैंकिंग एग्जाम्स के लिए जो पजल्स हैं, DI हैं, वो भी आपको ऐप में मिल जाएंगी, तो इस ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।